नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 2023 आरओ यारो की प्रारंभिक परीक्षा जो पुनर्आयोजित होने जा रही है, ये इस बार एक नए प्रारूप पर होने जा रही है। तो थोड़ी सी लोगों के अंदर एक घबराहट भी है और कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश भी हैं कि ये पेपर इस बार टफ होगा या इस बार के लिए सरल होगा। कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ इससे बढ़ेगा या कट ऑफ घटेगा। परीक्षा पूर्व कट ऑफ की बात करना अपने आप में एक बहुत अजीब बात है, लेकिन स्ट्रेटजी बनाते वक्त हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि अगर आप कट ऑफ को पहले से सोच कर नहीं चलेंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि लक्ष्य आपका क्या है। और बिना लक्ष्य के तो रास्ता भटक भी सकते हैं, और लक्ष्य नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे ये भी आपको पता ही नहीं है, तो भटकना तो बात की बात है। तो कुछ लक्ष्य भी आपको निर्धारित करके चलने पड़ेंगे कि इतना कम से कम स्कोर आपको करना है। क्या नया हो रहा है इसमें, थोड़ा सा 2 मिनट में इसको देखते हैं। हर बार जो पेपर होता था, पेपर में आप देखते थे एक जीएस का पेपर होता था, तो वो 140 क्वेश्चंस का या 140 मार्क्स का, दोनों एक ही चीज है, होता था। दूसरी चीज हिंदी, हिंदी का पेपर होता था, ये 60 क्वेश्चंस या मार्क्स कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन होता है और एक ही 140 क्वेश्चन और 60 मार्क 200 नंबर का ये पेपर होता था। इस बार में ये परिवर्तन ये हुआ है, यहाँ पे एक प्लस का साइन आ गया है। ये पेपर आपका 1 आवर का होता था और ये पेपर आपका 2 आवर का होता था। अब इस बार जब प्लस हुआ है तो ये पेपर आप यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए, तो ये 200 नंबर का हो गया है और 3 घंटे का पेपर हो गया है। तो अब कुछ लोगों का कहना है इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सामान्य सी बात है। इसमें 140 ये पूछे जाते थे तो साथ में पूछ लिए जाएंगे हिंदी के साथ में, थोड़ा सा अंतर इसमें आएगा। क्या अंतर आएगा? ये 2 घंटे का पेपर है और ये 1 घंटे का पेपर है। जीएस के पेपर में सामान्यतः 2 घंटे का समय कम ही पड़ता है लगभग सारे लोगों को। हर एक सामान्य कैंडिडेट की हम बात करें तो उनको, और उसी सामान्य कैंडिडेट को हिंदी के 1 घंटे के पेपर में कई बार लगता है कि समय बच गया है। ये पेपर नॉर्मली लोग 50 मिनट, 45 मिनट, कोई कोई कहता है कि हम सर 40 मिनट में कर लेते हैं, कोई कहता है कि हमको सर 60 मिनट भी लग जाते हैं। और ये पेपर लोगों का मन होता है कि अगर कुछ समय और मिल जाता, 10 मिनट 20 मिनट मिल जाता, तो कुछ 5-7 क्वेश्चन हम अच्छे से रीड आउट करके उनको बार बार देख के और सही कर सकते थे, सोचने समझने का समय मिल जाता। जब अलग अलग पेपर है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब साथ में पेपर आ रहा है एक ही ओएमआर सीट में, आपको 200 क्वेश्चन 1 to 200 इसी में कलर करने हैं, तो इसमें हो सकता है कि जो समय आपको ज्यादा चाहिए वो इधर से आपको मिल जाए। तो जीएस में सामान्यतः जो एक आदर्श स्कोर आजकल हम लेके चल रहे हैं हम लोग, तो आजकल के पेपर के हिसाब से 80 से 85 के बीच में ये आदर्श स्कोर रहना चाहिए। ये बढ़ के अगर लोगों को समय मिल गया तो 85 से 90 के स्लॉट में जा सकता है, ऐसी उम्मीद लोग जता रहे हैं। मुझे भी लगता है कि ये बात सही है, और यहाँ पर तो जो परफॉर्म लोगों को करनी है वो करेंगे ही। बाकी 20 मिनट जो यहाँ से बचेगा, 15 मिनट बचेगा, किसी का 10 मिनट बचेगा, किसी का 17 मिनट बचेगा, तो यहाँ पर लगा के वो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो हिंदी में जिनको जो करना है, जैसे टारगेट यहाँ पे हम 55 लेके चलते हैं कि हिंदी का टारगेट हमारा 55 होना चाहिए, यानी कि हमारे जो स्टैंडर्ड टारगेट में है कि 55 to 58 के बीच में ये होना चाहिए। तो 55 to 58 के बीच का स्कोर, तो ये तो जो है वो बना ही रहेगा और यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा। अब देखा जाए तो अगर यहाँ पे एवरेज में किसी का 80 आता है, यहाँ पे अगर किसी का एवरेज में 80 आता है और यहाँ पे किसी का एवरेज में 55 आता है, ये पेपर करते समय वाला स्कोर है, तो 135 ये हो जाएगा। इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको भी 135 के लिए प्रयास करना चाहिए। आप कहेंगे इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं जो कह रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करिए। पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे हैं, मेरे पास जो ऑनलाइन बच्चे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख के या उनकी जो मेहनत को देख के मैं कह सकता हूं कि 135 लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन खुद का 135
आयोग के आंसर की के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ 126-27 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन प्रभावित होने ही हैं। इसको आप माइंड मेकअप करके चलिए, इसको आप स्वीकार कर लीजिए कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना है। इसमें कोई ऐसा नया नहीं हो जाएगा कि इस बार कोई गलतियां नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो वो बहुत अच्छी बात होगी, सबके लिए अच्छी बात होगी, कोई आपके लिए ही अच्छी बात नहीं होगी। तो इस बार का ये लक्ष्य हो गया। अब टारगेट तो आपने रख लिया कि टारगेट कम से कम हमको अचीव करना है 135। तो 135 टारगेट को अचीव कैसे करें? और ये जो हमने बताया कि 20 मिनट हिंदी में, 15 मिनट हिंदी में बचेगा, जीएस में ज्यादा, सबको पता है, ऐसा कोई नई बात हमने नहीं बताई है। अब बात आती है कि इसका उपयोग कैसे करना है, ये कैसे सीखें। तो उसका एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। और एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी एग्जाम प्रैक्टिस से ही पास होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। करते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सिल से ज्यादा कठोर, पत्थर से ज्यादा कठोर कुछ नहीं होता है, उस पर कोमल रस्सी निशान डाल देती है। तो कितना भी कम तैयार है, ज्यादा तैयार है, इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब यह है कि जितना भी तैयार है, उस तैयारी के लिहाज से आप जो मेहनत अभी कर रहे हैं वो बहुत मायने रखेगी। आपने पहले बहुत तैयारी की है लेकिन अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। और अगर आपने पहले मेहनत कम ही की है लेकिन अभी ज्यादा कर रहे हैं, तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, और यही अभ्यास आपको क्या करेगा, आपको सफलता दिलाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस करिए। 135 लाने के लिए जो 200 क्वेश्चंस का पेपर आएगा जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में, और उसको 3 घंटे में आपको करना होगा, तो इसकी प्रैक्टिस पहले ही आप करके जाइए। और एक दो नहीं, कम से कम 20 टेस्ट लगा के जाइए, कम से कम 20 टेस्ट। और ये ऐसे नहीं है कि इसको लाए, जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज क्या करते हैं, लेके आते हैं मार्केट से, लेके आते हैं और उसको कमरे पे गड्डी लगा के रखते हैं, और फिर एक एक करके आराम से लेट के, बैठ के, ऊँग के, खड़े होके, चल के, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप 3 घंटे बिल्कुल टेबल चेयर पे बैठिए, बिस्तर पे भी मत बैठिए, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठा जाता है वैसे ही बैठिए। 3 घंटे का मतलब 3 घंटे, पूरा टेस्ट एक बार में दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि उसको पेपर पे दीजिए, ओएमआर शीट पे दीजिए, उस पर गोले बनाइए, और फिर प्रैक्टिस करके देखिए कि आपका कितना समय जीएस में और कितना समय हिंदी में लगता है। जीएस में ज्यादा लग रहा है, हिंदी में कम लग रहा है, कैसे टाइम मैनेज करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हिंदी में आप पूरा 60 मिनट खर्च कर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 200 क्वेश्चन का पेपर पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है। तो इन सारी चीजों को आपको पहले ही कर लेना होगा, क्योंकि मैंने कई बार आपसे कहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है लेकिन फर्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। एग्जाम उसके पहले लोग कई दे चुके होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम आपको पहले घर पे दे लेने होंगे, कई 20 एग्जाम आप दे लीजिए। अगर आपके पास पेपर्स हैं, करंट अफेयर के साथ नए पेपर हैं, अपडेटेड पेपर हैं, नए पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड पेपर हैं, नए पैटर्न में जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न पर आधारित सवाल उस पेपर में है, तो आप उन पेपर्स को दीजिए। आपके पास नहीं है तो आप हमारा एक कार्यक्रम है उसको ज्वाइन करके उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। और केवल जज ही नहीं कर सकते हैं, करंट अफेयर के साथ अच्छे प्रश्न की तैयारी भी आप कर सकते हैं। व्याख्या के साथ लगभग 21 टेस्ट हमने इसमें रखे हैं, इसके माध्यम से 10,000 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे हिंदी और जीएस के। एक में 200 क्वेश्चन, 21 दूना 4200 सीधे हो गए, और हर क्वेश्चन की व्याख्या में 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करके इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको करके तभी जाइएगा। आप लखनऊ में हैं तो आके ऑफलाइन इसको ज्वाइन करके कर सकते हैं, लखनऊ में नहीं है तो ऑनलाइन मोड में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो स्तरीय है उसको आपको करके जाना है, वो चाहे हमारे पास है या किसी के पास है, क्योंकि रात दिन एक करके लोग लाइब्रेरी में खुद को बंद करके 5:30 बजे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं यहाँ पे। आज यहाँ पे जो रहते हैं वो बता रहे थे कि 5:30 बजे 2 लोग आ गए, कहे कि खोलिए मुझे पढ़ना है। और फिर जब मैं आ गया हूँ उसके बाद वो लोग गए तो उसने बताया कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये लोग अच्छा फाइट करेंगे ना, और सही कंटेंट भी इनको मिल रहा है। तो इसको आप डिसाइड करिए, देखिए, अगर हमारी मदद चाहते हैं तो आपका स्वागत है।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। थैंक यू सो मच।